गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी भजन आप लोग सुन रहे थे। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। मनुष्य जीवन के उद्धार का मार्ग, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। हमारे शरीर के अंदर में ही वह रास्ता है जिस रास्ता से हम ईश्वर परमात्मा तक जा सकते हैं। संतों ने इसी को बतलाया है। पुकार करके जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। अर्थात वह रास्ता हम सबके अंदर है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मनुष्य शरीर यह अनमोल है। यह शरीर ईश्वर परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। हम आप लोग एक घर बनाते हैं, उसमें कितना सारा सामान रखते हैं। उसी तरह ईश्वर ने इस मनुष्य शरीर को बनाया है। तो क्या उसने इसमें कुछ नहीं रखा है? बहुत कुछ रखा है। जितना बाहर में नहीं है, इससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर में है। धर्म शास्त्रों को जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी आपको पता चलेगा। देहस्थः सर्व विद्याश्च, देहस्थः सर्व देवता, देहस्थः सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। सब देवता, सब तीर्थ और सब विद्या हमारे अंदर में है, लेकिन कहते हैं गुरु वाक्येन लभ्यते। बिना गुरु की कृपा से हम इसको नहीं पा सकते हैं। इतना सारा हमारे अंदर में पहले से ही है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, सब किछु घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। भ्रम में आप भटकते रहेंगे बाहर में, ईश्वर परमात्मा की खोज में। संत कबीर साहब ने भी कहा है, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। ज्यों कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरन को, मृगा को। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, उसके नाभि में कस्तूरी रहता है, जो सुगंध, वहां से सुगंधी निकलती है और उसको वह सुगंधी पता नहीं रहता है, वह उससे अनजान है। और खोजत गिरी, पहाड़ों की तरफ खोजता है, तरु लताओं की तरफ, भूमि कभी जमीन को सूंघता है, बिल कभी जो बिल है उसमें वह देखता है, और मन ही में सोचता वह सुगंध कहाँ से आ रहा है, और है उसके अंदर में ही। उसी तरह हम लोगों के शरीर में ही ईश्वर परमात्मा है। सब देवी देवता हैं, सब किछु घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। लेकिन सब कुछ तो है, लेकिन जिनको सब कुछ मिला है, ऐसे संत सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम आपको भी वह नहीं मिल पाएगा। और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवंत भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोग दिन में भी सुने ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम ने कहा सबसे पहले संत का संग करो। जब तक संत का संग नहीं करेंगे तब तक भगवंत का भी संग नहीं होगा। विभीषण जी लंका में बहुत दिन से राम 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 जप रहे थे, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान राम का दर्शन होगा। हम लोग भी कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा। लेकिन जब वहां पर हनुमान जी गए, जब हनुमान जी गए तब विभीषण जी ने कहा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै
कहीं नहीं संता। जब हनुमान जी को देखा तब उनके मन में विश्वास हो गया, हाँ अब मुझे संत का दर्शन हुआ है तो कभी ना कभी हमें भगवंत का भी दर्शन होगा। तब मन में उसको विश्वास हो गया। उसी तरह हम आपके जीवन में जब संत मिलेंगे तब हमको विश्वास हो जाएगा, हाँ अब जीवन में हमें संत मिले हैं तो देर सवेर कभी ना कभी हमें भगवंत का भी दर्शन हो जाएगा। इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। भजन में है किसकी किसकी अच्छी बनी है, प्रमाण भी दिया है। लोग बोले किसका अच्छा बन गया, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन बैराग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव और प्रहलाद दोनों के गुरु हुए थे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद की कृपा से दोनों को भगवान का दर्शन हुआ। और माता सबरी के भी गुरु थे मतंग ऋषि, उनकी कृपा से माता सबरी को भी भगवान का दर्शन हुआ। हम लोग भी गुरु महाराज से युक्ति लिए हैं और साधन भजन करते हैं, तो हम लोगों को भी इतना विश्वास रखना चाहिए। गुरु महाराज को भगवान का दर्शन हुआ है, ईश्वर परमात्मा का दर्शन हुआ है, और ऐसे संत सदगुरु जब हमको मिले हैं तो इतना विश्वास तो रखना ही पड़ेगा कि कभी न कभी हमें भी ईश्वर परमात्मा का दर्शन होगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं वहां रहता हूँ तो लोग जाते हैं, चलो 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 मंदिर घूमने, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर घूमने। सब लोग जाते हैं, कई बार बोलते हैं तू कैसा है, हम लोग कैसा है, जैसे भी है अपने रूम पे हैं। अगर जरूरत होगा तो भगवान खुद हमारे रूम पे आएंगे। वो जब माता सबरी की कुटिया में आ सकते हैं, जहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं था उस समय, हमारे घर में सबके घर में सब व्यवस्था है, क्या इस व्यवस्था में भगवान नहीं आएंगे? विश्वास नहीं है इसीलिए इधर उधर जा रहे हैं। बच्चा खो जाता है तो बच्चे से ज्यादा उनके माता पिता को चिंता होती है, हमारा बच्चा कहाँ गुम हो गया है। हम उस ईश्वर परमात्मा के संतान हैं, हमसे ज्यादा टेंशन उसको होगा। हमें काम है बस उसको याद करने की। भगवान कभी न कभी हमारे पास आएंगे और हमारे घर में आएंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है जीवन में अच्छे संत सदगुरु मिल जाए, पहुंचे हुए संत सदगुरु मिल जाए और उनसे युक्ति मिल जाए, और युक्ति से आप साधन भजन करेंगे तो जरूर एक न एक दिन आप ईश्वर परमात्मा तक पहुंचेंगे। और जब वह परमात्मा मिलेंगे तब जिसको जीवन में मिला
सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसीदास कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जब वह ईश्वर परमात्मा मिल जाएंगे, उस समय जो आनंद, जो सुख, जो शांति हमें मिलेगी, वह सब कुछ शाश्वत होगा। शाश्वत का मतलब नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि जैसे जीवात्मा है वैसे ही परमात्मा है। यही दो ऐसे हैं जिनका कभी नाश नहीं हो सकता है, और हम ऐसा ही चाहते हैं। हम सोचते हैं बहुत कुछ धन हो जाएगा, पैसे हो जाएंगे, या नौकरी मिल जाएगी, सुख तो मिलेगा, लेकिन जैसा सुख हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। वो कुछ दिन तक के लिए, और हमारे अंदर जो सुख की चाहना है, हम ऐसा सुख चाहते हैं जो सुख कभी खत्म नहीं हो, सब दिन एक जैसा रहे। लोग यहाँ के लिए सुख सोचते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे कि मरने के बाद दुख होगा, तब वो बोलेगा नहीं, उस समय भी हमको सुख ही होना चाहिए। अब बताइए, जब यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा है तो वहां फिर सुख कैसे होगा? फिर सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे तो वहां सुख कैसे मिलेगा? तो आत्मा को जो सुख मिलना चाहिए वह सुख एकमात्र ईश्वर परमात्मा से ही मिल सकता है। प्रत्येक इंद्रियों का एक एक विषय है, और आत्मा के लिए एकमात्र निर्विषय तत्व जो है वह परमात्मा है। जब हमारे जीवन में ईश्वर परमात्मा मिलेंगे तभी हमें वह सुख, वह शांति मिलेगी, जो सुख शाश्वत होगा, जो सुख कभी खत्म नहीं होगा। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब आप लोग बाबा से थोड़ा सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।